गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। किसी भी पूजा या शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होती है। और इस कथा में वहीं दूसरी ओर हैं भगवान परशुराम जी, जिन्हें भगवान शिव ने परशु दिया था और उन्होंने 21 बार इस धरती से क्षत्रियों का नाश कर दिया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण में गणेश जी और परशुराम जी के युद्ध का वर्णन मिलता है। एक बार भगवान परशुराम शिव जी के दर्शनों के लिए कैलाश को निकले। वहां कैलाश पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ बैठे थे और उन्हें एक कथा सुना रहे थे। उनके समीप गणेश जी भी बैठे हुए थे। शिव जी ने गणेश जी को कहा, पुत्र गणेश, मैं नहीं चाहता तुम्हारी माता को कथा सुनाते समय कोई भी बाधा आए। तुम मेरा ये दिव्य त्रिशूल अपने पास रखो और किसी भी बाधा को कथा की बाधा मत बनने देना। गणेश जी ने कहा, जो आज्ञा पिताश्री, आप निश्चिंत हो जाएं, मैं किसी को भी अंदर प्रवेश करने नहीं दूंगा। गणेश जी द्वार पर खड़े होकर पहरा देने लगे। वहीं दूसरी ओर परशुराम जी कैलाश के द्वार पर पहुंचे। वहां उन्होंने नंदी और अन्य शिव गणों को देखा। उन्होंने कहा, मैं प्रभु के दर्शनों के लिए आया हूँ। प्रभु शिव कहाँ हैं? शिव गणों ने कहा, हमें नहीं पता कि प्रभु भोलेनाथ इस वक्त कहाँ हैं। इस पर परशुराम जी बोले, तुम कैसे शिवगण हो कि तुम्हें अपने आराध्य के बारे में ही नहीं पता कि वो कहाँ है? और वो वहां से क्रोध में निकल गए और शिव जी को ढूंढने लगे। कुछ दूर जाकर उन्हें एक कुटिया नजर आई, जिसके बाहर गणेश जी पहरा दे रहे थे। वो समझ गए कि हो ना हो प्रभु शिव यहीं अंदर होंगे। परशुराम जी ने कहा, ए बालक, तू कौन है? इतने में वहां शिवगण भी आ गए और उन्होंने परशुराम जी को बताया, ये माता पार्वती के पुत्र गणेश हैं और गणेश जी ये महर्षि परशुराम जी हैं, भगवान शिव के परम भक्त। अब परशुराम जी अंदर जाने लगे भगवान शिव से मिलने, परंतु गणेश जी ने उनका रास्ता रोक लिया और प्रवेश नहीं करने दिया। परशुराम जी ने क्रोध से कहा, मेरे सामने से हट जाओ, वरना मेरे प्रहार का सामना करना होगा और मेरे प्रहार के आगे तो कोई नहीं टिक पाता, तो तुम तो एक बालक हो। गणेश जी ने कहा, ये तो युद्ध करके ही निश्चित होगा ना महात्मन। परशुराम जी ने अस्त्र चलाए। अस्त्र चलाते गए, परंतु किसी भी अस्त्र का गणेश जी पर कोई असर नहीं हुआ। अब गणेश जी ने कहा, क्या हुआ महात्मन, और शस्त्र चलाइए। परशुराम जी ने सोचा, इस बालक पर तो कोई भी अस्त्र काम नहीं कर रहा है। अब इस बालक पर मुझे परशु ही चलाना होगा। परशुराम जी ने परशु चलाया। गणेश जी शस्त्र को रोकने में सक्षम थे, परंतु उन्होंने शिव जी और उस शस्त्र का मान रखा और परशु के प्रहार को अपने दांत पर ले लिया, जिससे उनका एक दांत टूट गया। वो माँ पार्वती को पुकारने लगे। अपने पुत्र की पुकार माँ के कानों तक गई और वो विचलित हो गई। माता पार्वती बाहर आई। जैसे ही गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ माता पार्वती ने देखा तो वो क्रोधित हो गई और कहा, ये किसने किया है? और वो कहकर दुर्गा रूप में आ गई। परशुराम जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और क्षमा याचना करने लगे। कहा, माता, ये भूल मुझसे ही हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। गणेश जी ने भी कहा, माता आप शांत हो जाइए, और आग्रह किया कि वो पूरी व्यथा सुने। माता पार्वती ने पूरी व्यथा सुनी और उसके बाद वो शांत हो गई। माता पार्वती शांत हुई। परशुराम जी ने कहा, गणेश जी, जैसी सहनशीलता और आदर भाव आज तक मैंने किसी देवता में नहीं देखा। माता, गणेश जी का ये टूटा हुआ दांत व्यर्थ नहीं जाएगा। आने वाले समय में इसी दांत से महाभारत लिखी जाएगी। आगे चलकर उसी टूटे दांत से गणेश जी ने वेद व्यास जी के शब्दों को लिखा। इस टूटे दांत के कारण उनका एक नाम एक दंत भी पड़ा। आज भी हम आरती में गाते हैं ना, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। और इस तरह गणेश जी को एक नया नाम मिला और हमें एक शिक्षा कि हमें हमेशा आदर भाव रखना चाहिए और गणेश जी जैसी सहनशीलता अपने हृदय में लानी चाहिए। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।